शिक्षिका जो है वो एक चित्र लेके आती हैं और वो पूछती हैं बच्चों से कि ये चित्र किस चीज का है। तो उस कक्षा में विनायक भी है। तो जी अब जी उन्होंने अपने आप कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये चित्र किस चीज का है। तो बच्चों के जवाब बिल्कुल धड़ाधड़ आए, कोई चिड़ई कह रहा है, कोई चिड़िया कह रहा है, कोई परवई कह रहा है। तो इतने में विनायक भी बोलते हैं कि हमारी भाषा में तो इसे पाखी बोलते हैं। तो देखिए कि एक तो तरीका राजेश जी ये भी हो सकता है कि हम बच्चों को जितने ज्यादा अवसर दे सकें उन संवाद करने के, अपनी बात को कहने के, तो उतने ज्यादा अवसर देने चाहिए जो यहाँ पे शिक्षिका ने दिए हैं। तो और नरेंद्र जी, ये आपकी शिक्षिका ने तो बड़ी आसानी से विनायक को कक्षा में शामिल कर लिया, जबकि वो हिंदी नहीं जानता है जी और शिक्षिका बांग्ला का इस्तेमाल भी नहीं कर रही हैं, लेकिन कितनी चालाकी से उन्होंने एक चित्र के माध्यम से हिंदी भी ले आए और अलग अलग भाषाओं के शब्द भी ले आए। और इसमें तो मुझे ये भी लग रहा है कि विनायक शायद हिंदी भी सीख रहा है, क्योंकि अब हाँ उसको पता है कि जिसे मैं पाखी नाम से जानता हूँ उसी जी को चिड़िया कहते हैं। तो एक्चुअली वो हिंदी भी सीख रहा है और उसके बोलने के मौके तो शिक्षिका ने पैदा किए ही क्लासरूम में। तो ये तो बड़ी सरल विधि है और बड़ी आसानी से इस चुनौती का समाधान। क्या कुछ और तरीके हैं हमारे पास नरेंद्र जी, या बार बार हमें कोई ना कोई चित्र या कोई ना कोई वस्तु सिलबट्टे की तरह लानी पड़ेगी? नहीं नहीं राजेश जी, देखिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो काम कर रहे हैं अपनी कक्षाओं में। तो मैं एक वीडियो आपके साथ साझा करना चाहता हूं, तो उसमें थोड़ा एक समझ बनेगी हमारी कि मातृभाषा का प्रयोग कैसे कक्षा में एक रोचक माहौल बनाता है। जी राजेश जी, तो आगे देखते हैं इस वीडियो को। इस प्राथमिक शाला में अलग अलग भाषा व बोलियों वाली पृष्ठभूमि के लगभग 90 विद्यार्थी एक ही शिक्षक के साथ पढ़ते हैं। एक कमरे की इस बहुवर्गीय शाला को एक अधूरी दीवार बांटती है और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके सभी विद्यार्थी अपनी अपनी गतिविधियों में ध्यान से लगे हुए हैं। इस पर भी ध्यान दीजिए कि कैसे वह कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के साथ उनकी घर की भाषा का प्रयोग करते हैं, ताकि धीरे धीरे शाला की भाषा सीखने के दौरान भी विद्यार्थी उनकी बातें समझ सकें। तुम काय कर रहा हो? पढ़ी लो। अच्छा, ओ हाँ, वेरी गुड। लिखने का काम थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, अपन आज खेल खेलेंगे नया। अब अपन गिनती को जोड़ना सीखेंगे। क्या करेंगे? जोड़ना सीखेंगे। ये इसको क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? दगड़। और वो बिल्ली को क्या बोलते हैं? मिनकी। कौन बोला मिनकी? हाथ ऊंचा करो। मांजरी भी बोलते हैं। शाबाश। मेरे पास हैगी आइसक्रीम खाने की चम्मच। लगभग 3 भाषाएं मिक्स हो जाती है। यहाँ पे निमाड़ी होती है, भीली भाषा होती है और थोड़ी सी हमारी मालवी में मिक्स हो जाती है। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सी बार बच्चा ऐसा शब्द बोल देता है कि मुझे भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो फिर मैं उसी के वर्ग के किसी बड़े बच्चे से पूछता हूँ कि यार ये क्या बोल रहा है, मैं वो समझाता जरा। वो कॉन्सेप्ट मुझे एक बार समझ में आ जाता है, तो फिर अगली बार जब भी कोई अगर वही भाषा या उस शब्द का उपयोग करता है तो मैं आसानी से उसको पकड़ लेता हूँ, उसको आगे फिर मैनेज कर लेता हूँ। जी नरेंद्र जी, ये तो बड़ा मजेदार वीडियो था। जो भी शिक्षक थे इसमें वो बड़ी आसानी से बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि उनकी क्लासरूम में 3 अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं और कैसे वो उन्हीं की मदद से उन भाषाओं के छात्रों के साथ बातचीत कर पाते हैं। हाँ राजेश जी बिल्कुल। और आपने देखा भी होगा कि कैसे बच्चे जो है कितने उत्सुक थे, मतलब अपनी भाषा को बोलने के लिए। तो ये प्रभाव है कि अगर आप बच्चों को मौका देते हैं तो एक और हम देखते हैं कक्षा की स्थिति है कि कक्षा 3 में शिक्षिका कहानी शुरू करने से पहले चित्र दिखाती हैं और फिर पूछती हैं बच्चों से कि ये क्या है। तो बच्चों का जवाब होता है पाबुला। तो अब शिक्षिका को शायद ये आशा नहीं होगी कि ये पाबुला बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी सहजता से उनकी भाषा को स्वीकार किया। तो उन्होंने फिर आगे एक प्रश्न किया कि अच्छा राजस्थान में इसको तितली को पाबुला कहते हैं, तो ठीक है ये तितली
या ये क्या कर रही है? तो बच्चों का एक और जवाब आया कि पाबुला फिरे हैं। तो देखिए कैसे मतलब भाषा का विकास कैसे हम उनके परिवेश की भाषा से कर सकते हैं, ये कुछ बेहतर नमूने हमने यहाँ पे देखे। राजेश जी, तो आपको नरेंद्र क्या जी, मानते हैं? ये तो और भी आसान है, क्योंकि बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें जो जी, कहानियां होती हैं या कविताएं होती हैं, जी, उसमें चित्र साथ साथ ही होते हैं। तो हाँ, अलग से कुछ वस्तु या कोई चित्र ढूंढने की शायद जरूरत नहीं है। आप जी, उसी किताब का इस्तेमाल करके और हुँ, कहानी पढ़ने पढ़ाने से पहले ही ये जी, काम कर सकते हैं। और उनकी अपनी भाषा का प्रयोग करके वो अपनी राय रखेंगे, अपनी बात बताएंगे, और फिर उसके बाद आप आगे जो भी सीखना सिखाना चाहते हैं। तो ये तो तरीका और भी मजेदार है, जिसमें मुझे न तो सिलबट्टा लाना पड़ा, न चिड़िया की तस्वीर लानी पड़ी। ये तो तितली किताब में ही है, उस कहानी वाली किताब में मैंने देखा है, वो तो तितली की तस्वीर कहानी के साथ ही है। जी, 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 ये आसानी से उपलब्ध होने वाले हमारे सामग्री हैं, जो कि कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल राजेश जी, आप इनका देखिए कि इस प्रकार की कक्षाओं का क्या प्रभाव होता क्या है? इनका क्या मकसद होता है? क्या शिक्षकों को भी नए शब्द सीखने के अवसर मिलेंगे, या बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा? या आपको क्या लगता है कि बच्चे सीखने में अधिक रुचि लेंगे, या फिर बच्चे केवल अपनी भाषा सीखने में रुचि लेंगे इस प्रकार की भाई, कक्षाओं? हमारे हमारे साथ जो छात्र अध्यापक जुड़े हुए हैं, वो भी नरेंद्र जी के इस प्रश्न का जवाब दें कि ये जो कुछ उदाहरण हमने देखे, चाहे वो सिलबट्टे के उदाहरण थे, चाहे वो चिड़िया का उदाहरण था, चाहे वो एक छोटा सा जो 1-1.5 मिनट का वीडियो हमने देखा जिसमें एक शिक्षक अपनी क्लास में कुछ पढ़ा रहे थे और वो बता भी रहे थे कि वो कैसे करते हैं। अब उसमें हम उस परिस्थिति में, या जो पिछला उदाहरण था तितली का जिसको बच्चे पाबुला कह रहे थे, तो इन इन उदाहरणों में हमें क्या लगता है कि शिक्षक के लिए भी, चूंकि मेरे लिए तो पाबुला एक नया शब्द है, मैं नहीं जानता, तो मुझे तो सीखने का मौका मिल रहा है नरेंद्र जी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद शिक्षक को भी, अगर वो स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं, जी, तो नए नए शब्द, और एक ही भाषा का प्रश्न नहीं है, कई भाषाओं के बोलने वाले बच्चे क्लास में होते हैं, जी, जैसा हमने पहले उदाहरण में देखा। तो जी, वो उन भाषाओं के शब्दों को सीखने का मौका शिक्षक को तो मिलेगा ही। और हुँ, बच्चों का आत्मविश्वास तो आपके वीडियो में दिख रहा था जी, जी, कि कितने कॉन्फिडेंटली वो शिक्षक के सवाल का जवाब दे रहे थे, बजाय वो एक से आगे बढ़ के कुछ कहना चाहते थे, एक से अधिक बच्चे बोलना चाहते थे। तो जी, उनको मजा तो आ रहा था, रुचि तो ले रहे थे वो। हुँ, अ, बिल्कुल, बहुत सारे हमारे साथी भी यही 1, 2, 3 जवाब दे रहे हैं। ये चौथी वाली बात मुझे कहीं दिखी नहीं आपके उदाहरण में। ऐसा नहीं होगा कि नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी भाषा सीखना चाहता हूँ। भाई, मैं जब सुन रहा हूँ कि जिसको जी, मैं पाखी बोलता हूँ उसको पाबुला भी कहते हैं, जी, जी, सॉरी, चिड़िया भी कहते हैं, चिड़िया, चिरई भी कहते किरवई, हैं, जी, तो मैं सीखता हूँ और इससे खुशी होती है। मुझे लगता है कि अच्छा, मैं एक नई बात जान गया। तो ये नई बात जानने की खुशी जो होती है, ये तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये कम पड़ेगी, और ऐसा कुछ होगा कि नहीं मैं तो दूसरे की भाषा नहीं सीखना चाहता। तो हमारी राय और हमारे मित्रों की राय तो यही है, 1, 2, 3। बहुत-बहुत धन्यवाद